नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हमने कल कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और हम आज आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं और उसका हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। चलिए तो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। देखिएगा दोस्तों, हम स्पॉटिंग एरर ये टॉपिक देख रहे हैं और हमें 4 ब्लॉक दिए जाते हैं कि इस ब्लॉक में एरर है ये हमें ढूंढना होता है और जिस ब्लॉक में एरर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर ए दिया है, बी है, सी है एंड डी है। तो यहाँ देखिएगा इन अ साइलेंस की जगह ओनली इन साइलेंस होना चाहिए था, तब ये जाके बराबर होगा और मीनिंगफुल होगा। देयरफॉर हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा सी। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The average age at which people begin to need eyeglasses vary considerably। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यहाँ पर वैरी लेके आया है। इस वैरी की जगह वैरीज होना चाहिए था। इस वैरी की जगह क्या होना चाहिए था? वैरीज होना चाहिए था, तब जाके ये मीनिंगफुल बनेगा। देयरफॉर हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा सी। सी में हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The watchman was kind enough to inform us about the conspiracy but declined the name the person behind it। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? तो ये आया है प्रीपोजिशन से। तो यहाँ पर हमें अबाउट दिया है। देखिएगा यहाँ पर हमें अबाउट दिया है। इस अबाउट की जगह ऑफ आना चाहिए था। इस अबाउट की जगह क्या चाहिए था? तो ऑफ आना चाहिए था, ऑफ चाहिए था, तब जाके ये मीनिंगफुल बनेगा। जैसे कि इन्फॉर्म अस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ऐसा होना चाहिए था। चलिए देयरफॉर आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए बी। बी में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं जो आपको रूल्स बता रहा हूं बस वो ध्यान में रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवर लैक्सिटी इन ड्यूटी इंक्रीजेस विथ अवर एवर्शन फॉर वर्क। देखिएगा दोस्तों, कितना छोटा क्वेश्चन है यहाँ पर, बट कितना गूगली करना रहा है, कितना कंफ्यूज करना रहा है। यहाँ पर एवर्जन दिया है। इस एवर्जन के साथ हमेशा क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर एरर किस में होनी चाहिए? तो एरर होनी चाहिए सी में। तो ये भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन से ही आया है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन से बनते हैं, इसलिए हमें प्रीपोजिशन ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Having to stay in the jungle that night, they had nothing to feed at। देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमें प्रीपोजिशन से ही पूछा गया है। प्रीपोजिशन से यहाँ पर फीड एट बोला है। इस फीड एट की जगह फीड ऑन होना चाहिए था। फीड एट की जगह फीड ऑन होना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। देयरफॉर हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा डी। डी ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The chief guest made an impressive speech after the annual function। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप बचपन से लेकर अभी तक ये वर्ड जो है हमेशा यूज करते आए हो। स्पीच जो होता है वो मेड होता है या डिलीवर होता है? तो स्पीच जो होती है वो हमेशा डिलीवर होनी चाहिए, नॉट मेड। हमेशा क्या होनी चाहिए? डिलीवर होती है। तो इस मेड की जगह क्या होना चाहिए था? डिलीवर होना चाहिए था। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा ए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं बस वो ध्यान में रखते जाइए, बस बाकी कुछ मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज डिलाइटफुल टू हियर द साउंड फ्रॉम द सी। देखिएगा साउंड फ्रॉम द सी ऐसे बोलने से कुछ थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि इस फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए था? ऑफ द सी होना चाहिए था। इस फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है? तो ये भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन से ही बना है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन से बनते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टेंस पर होते हैं, कुछ आर्टिकल्स पर होते हैं, कुछ नाउन्स पर होते हैं, प्रोनाउंस पर होते हैं, एडवर्ब पर होते हैं और प्रीपोजिशन पर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर बनते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। डी में हमारा आंसर
आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई होस्ट सफर्ड फ्रॉम द इल्यूजन दैट आई वॉज अ पॉलिटिकल लीडर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है बट बहुत ही कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि यहाँ इल्यूजन दिया है, इल्यूजन, और दूसरा एक वर्ड होता है डिल्यूजन। ओके, एक होता है इल्यूजन और दूसरा होता है डिल्यूजन। अब इस इल्यूजन का मीनिंग होता है मोहजाल और डिल्यूजन का मतलब होता है कोई भ्रम। तो इस इल्यूजन की जगह क्या होना चाहिए था? डिल्यूजन। इसलिए यहाँ पर आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट मंथ वी सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ आवर सिस्टर for whom we have been looking for a suitable alliance for 3 years। देखिएगा दोस्तों, ये किस टॉपिक से आया है? देखिएगा किस टॉपिक से आया होगा ये। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ लास्ट मंथ दिया है। क्या दिया है? लास्ट मंथ। तो जो भी लास्ट वाले और यस्टरडे वाले जो वर्ड्स होते हैं, एगो वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा सिंपल पास में ही यूज होने चाहिए। किस में यूज होने चाहिए? सिंपल पास में यूज होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास के साथ कौन सा टेंस आना चाहिए? तो वो आएगा पास परफेक्ट। कौन सा आना चाहिए? पास परफेक्ट। तो यहाँ पर लास्ट मंथ दिया है। देखिएगा दूसरा क्या दिया है? द वेडिंग बोला है। सब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर भी फॉर 3 इयर्स ऐसे ही बोला है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास में दिया है। इसलिए यहाँ हैव बीन के जगह क्या होना चाहिए था? हैड बीन होना चाहिए था। हैव बीन के जगह हैड बीन होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस पास में है तो पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब भी किस में होने चाहिए? पास में होने चाहिए। तो हैव कैसे आ सकता है? तो हैव के जगह क्या आना चाहिए? हैड आना चाहिए। देयरफॉर हमारा आंसर किस में होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा सी। सी में आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। We returned to the guest house impressed by what we had seen। देखिएगा ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है बट कंफ्यूज करने वाला है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए प्रीपोजिशन ही लेके आता है। इसका मतलब यहाँ इम्प्रेस्ड है तो इम्प्रेस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? इम्प्रेस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो इम्प्रेस के साथ विथ आना चाहिए। इम्प्रेस्ड विथ आना चाहिए। तो बाय की जगह क्या चाहिए था? विथ होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? बोलिए। तो हमारा आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। We have already advertised that for our present need a building with 1 hall for 4 rooms and 1 kitchen are wanted। आप देखिएगा ये किस पर आया है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। देखिएगा दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री होना चाहिए और वर्ब के साथ सब्जेक्ट एग्री होना चाहिए। ये ऐसा कुछ अलग सा ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक हमें नाउन से तैयार होता है। ये टॉपिक हमें प्रोनाउन से ही बनता है। ये टॉपिक हमें टेंस से ही बनता है। तो इसी टॉपिक में हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखने को मिलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ अलग होने वाला कोई टॉपिक नहीं है, ये इसी टॉपिक से बनने हैं। कौन से? तो इसके लिए टेंस जरूरी होना होता है, उसके लिए प्रोनाउन होना होता है, उसके लिए नाउन भी होना होता है। इसका मतलब नाउन, प्रोनाउन एंड टेंस ये सब मिलाकर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक बनता है। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बोला है कि अ बिल्डिंग। तो अ बिल्डिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए? अ का मीनिंग ही एक होता है, तो बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। तो उस बिल्डिंग में हमने क्या बोला है? 1 हॉल चाहिए, 4 रूम्स चाहिए एंड 1 किचन चाहिए। तो रूम बोले तो बिल्डिंग कितने हैं? बिल्डिंग तो एक ही होनी चाहिए ना। तो ऐसी बिल्डिंग हमें चाहिए, ऐसी एक बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें 1 हॉल होना चाहिए, 4 रूम्स होने चाहिए और 1 किचन होना चाहिए। तो यहाँ पर आर के जगह क्या होना चाहिए था? इस आर के जगह होना चाहिए था इज, क्योंकि बिल्डिंग एक ही है तो आने वाला वर्ब भी कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए इस आर के जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। देयरफॉर हमारा आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? तो सी में होना चाहिए। हाउ इजी? बट इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। देयरफॉर चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Such candidates who have not cleared the written test will not be called for the interview. चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है? तो ये क्वेश्चन बना है प्रोनाउन से। तो शुरू में हमें यहाँ पर सच दिया है, इस सच के जगह यहाँ पर दोस होना चाहिए था। क्या चाहिए था? दोस, क्योंकि दिस जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म दीस होता है और दैट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दोज होता है। तो दैट जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होना चाहिए और दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होना चाहिए। तो सच के जगह हमने दोज बोला क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स बोला था, देयरफॉर सच के जगह दोज यूज किया। तो आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए ए में। आंसर किस में होना चाहिए? ए में। हाउ इजी, बस इतना ही ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ही endeavored so hard to hide the traces of the crime which he committed। देखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से बना है? तो ये बना है टेंस से। मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल पास के साथ हमेशा पास परफेक्ट आना चाहिए। सिंपल पास के साथ हमेशा कौन सा टेंस होना चाहिए? तो पास परफेक्ट होना चाहिए। देखिएगा यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है? शी endeavored ऐसे बोला है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 आया है। और दूसरी बात क्या है, यहां पर भी शी प्लस V2 बोला है, यहां पर भी सिंपल पास ही आया है। तो एक ही साथ एक के बाद एक ऐसे सिंपल पास नहीं यूज होते। तो सिंपल पास के साथ क्या होना चाहिए? पास परफेक्ट होना चाहिए। तो पास परफेक्ट में क्या होता है? पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहां पर शी हैड कमिटेड क्या होना चाहिए था? शी हैड कमिटेड ऐसे होना चाहिए था, तब जाके ये मीनिंगफुल बनेगा। इसलिए हमारा आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा सी में। हाउ इजी, तो सी में हमारा आंसर दिखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द बुक वॉज डल, द लेटर पार्ट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लाया गया है? तो इसका टॉपिक है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करते हैं? देखिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव जो होते हैं ना, वो हमेशा नाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं और प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एल्डर होता है, वैसे ही लेटर होता है, वैसे ही लास्ट होता है, वैसे ही लेटर होता है। तो यहाँ पर लेटर एंड लेटर के बारे में पूछा गया है। आप देखिएगा दोस्तों कि लेटर क्या होता है और लेटर क्या होता है। मैं जो आपको एक्सेंट बोल रहा हूँ ये बराबर ध्यान में रखना है आपको। लेटर का मतलब होता है के बाद, और लेटर क्या इंडिकेट करता है? लेटर इंडिकेट करता है टाइम। लेटर इंडिकेट करता है टाइम। बट जब हमें दो चीज़ों में से, दो एनिमल में से, दो पर्सन में से कोई दूसरा ऐसा बोलना होता है, दैट टाइम हमें लेटर का यूज करना होता है, या लेटर, LATTER, लेटर। लेटर क्या करता है? पोजीशन इंडिकेट करता है, और लेटर क्या करता है? टाइम इंडिकेट करता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कौन से दो चीजें हमें दी है? दो द फर्स्ट पोजीशन ऐसे बोला है, द फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक कंटेंट मिला है कि एक होता है। ऑफ द बुक वॉज डल, द लेटर पार्ट, लेटर पार्ट बोले तो दूसरा। अब यहां पर लेटर दिया है, होना क्या चाहिए था? लेटर होना चाहिए था। लेटर का मतलब क्या होता है? दो में से दूसरा, दो में से दूसरा, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। एक बार ध्यान में रखो, लेटर जो होता है वो टाइम इंडिकेट करता है और लेटर जो होता है वो पोजीशन इंडिकेट करता है। लेटर का मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग होता है कि बाद में टाइम इंडिकेट करने के लिए, और लेटर का मीनिंग होता है दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेटर टाइम इंडिकेट करता है, लेटर पोजीशन इंडिकेट करता है। तो यहां पर लेटर दिया है, तो लेटर में तो यहां पर कोई टाइम तो है ही नहीं है। तो टाइम नहीं है तो गलती किस में होनी चाहिए? लेटर में होनी चाहिए। देखिएगा कितना कंफ्यूजन करने वाला है। आप लेटर और लेटर में
क्या फर्क होता है? लेटर में सिर्फ सिंगल टी होता है और लेटर में डबल टी होता है, बस इतना ही होता है। बट बोलते समय एक को लेटर बोलना चाहिए और दूसरे को लेटर बोलना चाहिए, ये भी होता है। तो यहाँ लेटर की जगह क्या होना चाहिए था? लेटर होना चाहिए था, LATTER। इसका मतलब आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए बोलिए? तो आंसर होना चाहिए सी में। हाउ इजी? बट ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, ये आपको काम में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As he dived from the springboard, she was terrified to see that the water was drained from the pool the previous night. आप देखिएगा, मैंने आपको अभी बोला था कि जिस सेंटेंस में लास्ट आता है वो सेंटेंस किस टेंस का होना चाहिए? तो पास्ट का होना चाहिए। जिस सेंटेंस में एगो आता है वो किस टेंस का होना चाहिए? वो भी सिंपल पास्ट का होना चाहिए। और जिस सेंटेंस में यस्टरडे आता है वो भी पास्ट टाइम का ही टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रीवियस बोला है, प्रीवियस, द प्रीवियस, तो द प्रीवियस भी कहाँ से आता है? तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसलिए द प्रीवियस नाइट कब बोलते हैं? जब हमें पास्ट टाइम बताना होता है तब। तो इसका मतलब इस द प्रीवियस नाइट से हमें पता चला कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। और मैंने अभी आपको बोला था कि सिंपल पास्ट के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज होना चाहिए। सिंपल पास्ट के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। देखिएगा, एज ही डाइव्ड बोला है, सब्जेक्ट प्लस V2, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट होना चाहिए। और फिर बाद में यहाँ पर वॉज की जगह हैड बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? हैड बीन होना चाहिए था, तब जाके ये बराबर होगा। हैड बीन टेरिफाइड ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट हुआ और ये भी सिंपल पास्ट हुआ। तो सिंपल पास्ट प्लस सिंपल प्लस ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। याद में रखिएगा दोस्तों, किसके साथ कौन सा टेंस होना चाहिए? तो यहां पर सिंपल पास्ट के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का ही यूज होना चाहिए। देयरफॉर यहां पर एरर किस ब्लॉक में होनी चाहिए? तो एरर होगी बी में। हाउ इजी? एरर किस में होनी चाहिए? बी में एरर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइक द कमीशन has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है? तो ये आता है प्रीपोजिशन से ही और दूसरा आता है कंजंक्शन से भी। यहाँ पर जो लाइक बोला है ना, इस लाइक के जगह एज होना चाहिए था। इस लाइक की जगह क्या होना चाहिए था? एज होना चाहिए था। तो लाइक क्या करता है? लाइक जो होता है वो वर्ब का भी काम करता है और लाइक जो होता है वो प्रीपोजिशन का ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐसे बोला कि लाइक को ईडी हमने लगाया, लाइक को हमने क्या करा? ईडी लगाया है। जैसे कि आई लाइक इट, ऐसे मैंने बोला, तो इस लाइक ने किसका फंक्शन किया होगा? तो इस लाइक ने वर्ब का फंक्शन किया होगा। तो जब हमें लाइक का यूज करना होता है दैट टाइम वो लाइक एक तो प्रीपोजिशन होना चाहिए, नहीं तो वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, लाइक का जो यूज है वो प्रीपोजिशन के जैसे करने की कोशिश यहां पर हुई है, बट यहां पर लाइक फिट नहीं होता। तो इस लाइक की जगह क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। तो एज क्या करता है? तो एज कंजंक्शन का ही काम करता है। तो ये पूरे के पूरे अलग अलग कंजंक्शन के टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि एज किस तरह से यूज होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा ए। क्या होना चाहिए बोलिए? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। Thank you for your invitation for lunch which I am very pleased to accept। देखिएगा दोस्तों, ये तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, अपने मदर टंग में भी हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इनविटेशन, इनविटेशन जो होता है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? इनविटेशन फॉर होना चाहिए, इनविटेशन टू होना चाहिए, इनवाइट टू होना चाहिए, इनवाइट फॉर होना चाहिए। आप ही बोलिए। तो देखिएगा यहाँ पर इनविटेशन, फॉर के थैंक के बाद हम फॉर यूज़ करते हैं, ये बराबर बात है, ठीक है। बट इन्विटेशन के साथ फॉर यूज़ नहीं होता। इन्विटेशन के साथ क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। इन्विटेशन टू लंच ऐसे होना चाहिए था, इन्विटेशन फॉर लंच थोड़ी होगा। इसका मतलब आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए? तो आंसर होगा ए में। आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए?
ए में आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। I would like you to clear your table before you will leave for Germany। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है, तो ये बना है टेंस से। तो टेंस में क्या होता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर आना चाहिए और सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। तो देखिएगा, जब हमें आई वुड बोला है तो ये किस टेंस का टाइम बताता है, तो आई वुड जो है वो फ्यूचर इंडिकेशन कर रहा है। तो फ्यूचर इंडिकेशन कर रहा है, इसका मतलब यहां पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सिंपल प्रेजेंट। ये भी फ्यूचर ही इंडिकेट कर रहा है और ये भी फ्यूचर ही इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट को यूज करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट, इसी सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे ही बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट बोथ आर सेम इन मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहां पर विल की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। इसका मतलब आई वुड लाइक यू टू क्लियर योर टेबल बिफोर यू लीव फॉर जर्मनी, ऐसे होना चाहिए था। तो आंसर किस ब्लॉक में होना चाहिए बोलिए सब? तो ये आंसर होना चाहिए सी में। हाउ इजी, आंसर किस में होना चाहिए? सी में। बस ऐसे ही आपको ध्यान में रखने हैं। ये सब रूल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े ध्यान में रखने के बाद आपको बोलते समय परेशानी नहीं होगी। द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, कितना छोटा एग्जाम्पल दिया है देखो। द ब्लाइंड्स ऐसे बोला है, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से बना है? ये बना है एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि क्या होता है, जब हम द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं ना, तब उसका मीनिंग होता है प्लूरल नाउन। तब उसका मीनिंग क्या बनेगा? प्लूरल नाउन। जैसे कि मैंने बोला है द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब होता है ब्लाइंड पीपल। मैंने बोला है द सिक, तो इसका मीनिंग होता है सिक पीपल। मैंने बोला है द डम, इसका मीनिंग क्या होता है? डम पीपल। मैंने बोला है द एजुकेटेड, इसका मीनिंग क्या होगा? एजुकेटेड पीपल। मैंने बोला द रिच, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? रिच पीपल। मैंने बोला द पुअर, इसका भी मीनिंग क्या होना चाहिए? पुअर पीपल। आप देखिएगा, मैंने द पुअर बोला है, द रिच बोला है, द ब्लाइंड बोला है, द डिप बोला है, द डम बोला है। मैंने किसी को भी यस नहीं लगाया है, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल इंडिकेशन करते हैं। द रिच का मतलब भी होता है रिच पीपल, द पुअर का मतलब भी होता है पुअर पीपल, द ब्लाइंड का मतलब क्या होना चाहिए फिर? तो ब्लाइंड पीपल होना चाहिए। तो ब्लाइंड को यस कैसे आ सकता है? क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए उसको यस लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम द पुअर्स नहीं बोल सकते, द रिचेस्ट नहीं बोल सकते। द रिच का मतलब ही क्या निकला है? रिच पीपल निकला है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसका मीनिंग क्या निकलना चाहिए? सब अमीरों ने सब गरीबों की मदद करनी चाहिए। सब अमीरों ने सब गरीबों की। तो द रिच का मतलब ही क्या निकला? अमीर। और द पुअर का मतलब क्या निकला? पूरे के पूरे गरीब। तो यहां पर यस लगा है, तो इस यस को हटा देना चाहिए, तब जाके ये मीनिंगफुल बनेगा। द ब्लाइंड का मीनिंग बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए ए। हाउ इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आया समझ में आपको? द प्लस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्लूरल नाउन। द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्लूरल बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है? तो ये बना है टेंस से। देखिएगा कि यहां पर क्या होता है। तो टेंस में हम अलग अलग टाइप के कंजंक्शंस यूज करते हैं, उसमें व्हाइल भी होता है और व्हेन भी होता है। देन व्हाइल कब यूज होना चाहिए और व्हेन कब यूज होना चाहिए? तो देखिएगा दोस्तों, ये टेंस में हमने आपको पढ़ाया था, जब कोई कंप्लीटेड एक्शन होती है ना, तब हम व्हेन का यूज करते हैं, और जब कोई कंटिन्यू एक्शन होती है तब हमें व्हाइल का यूज करना होता है। तो सेंटेंस में देखिएगा कि क्या हुआ है। द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार। नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना। एक
ब्लाइंड ओल्ड मैन कहां से जा रहा था, रास्ते से जा रहा होगा, और उसी टाइम एक कार आई और उस कार ने उसको क्या किया, धक्का मारा और वो बेचारा नीचे गिर गया। तो वो नीचे कब गिरा, कौन से एक्शन करते समय वो गिरा, कौन सी एक्शन चालू थी, तो चालू थी रोड क्रॉसिंग करने की। कौन सी चालू थी, रोड क्रॉसिंग करने की एक्शन चालू थी। इसका मतलब यहां पर कंटिन्यू एक्शन है, क्रॉसिंग के बाद हमने द रोड लिया है, इसका मतलब ये एक्शन कौन सी है, चालू है। तो इस अपॉन के जगह क्या होना चाहिए था, इस अपॉन की जगह व्हाइल होना चाहिए था। आप देखिएगा कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार, अपॉन की जगह व्हाइल लिया, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, तब जाके ये मीनिंगफुल बनेगा, चलिए दोस्तों, कैसे लगा आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।